अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली नूर बलोच एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर और आपसे मुखातिब हूं अपने चैनल के ज़रिए। मेरा चैनल है कानून सब के लिए। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है चालान। जी हाँ, मैं आपको बताता चलूं कि CRPC टोटल आप देख लें कहीं पे भी जो है वो चालान का लफ्ज़ आपको नज़र नहीं आएगा, मगर जो पुलिस रिपोर्ट होती है अंडर सेक्शन 173 ज़वाद यानी कि CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी जिसको हम कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट को ही चालान कहा जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं जी चालान जमा नहीं हुआ, कितने लोग चालान हो गए, अभी तक अदालत में चालान नहीं हुआ। ये चालान क्या होता है, इसके बारे में आज आपसे मैं तफसीली जो है वो बात करूंगा ताकि आपको समझ आ सके, आपको पता चल सके। जब भी कोई बंदा आपके सामने चालान का नाम लेगा तो आपको फ़ौरन से पहले अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमने वकील साहब से सुना था, अरे ये तो वही बात है। इसलिए मैं आपको बताता चलूं कि चालान जो होता है, अब सेक्शन जो है 154 CRPC के तहत जो काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस होता है, उसके तहत जब FIR का इंदराज हो जाता है, जब किसी मुकदमे का इंदराज हो जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो तफ्तीशी उस पर तैनात किया जाता है, वो अपनी तफ्तीश मुकम्मल करता है। वो तमाम तर जो उसके अंदर सबूत होते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं, उनकी कलेक्शन करता है और फिर उसको एक रिपोर्ट में जो है वो मुरतब करता है और इसी रिपोर्ट को जो है पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। जी हाँ, ये अब सेक्शन इसका जो है वो 173 CRPC है और उसमें ये जो पुलिस रिपोर्ट है इसी को ही चालान कहा जाता है। अब सूरत हाल क्या होती है? सूरत हाल ये होती है, ये जो मैंने आपको प्रेस्क्राइब इसका एक फॉर्म बताया है, उसके अंदर 7 खाने होते हैं। अब सबसे पहले वाला जो खाना होता है, खाना नंबर 1 जो है, उसके अंदर मुद्दई का यानी कि मुस्तगीज़ का नाम, पता, एड्रेस, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा जाता है। और खाना नंबर जो 2 होता है उसमें जो फौत हो गए, जो मुलजिम जो चालान नहीं किए गए उनके बारे में होता है कि जो फौत हो गए उनका काली स्याही से, और इसी तरह से जो है वो जो मफरूर हैं उनका रेड इंक से जो है वो नाम लिखा जाता है, और इसी तरह से जो बेगुनाह है उनका जो है वो नीली रोशनाई से उनका नाम लिखा जाता है। अब मैं यहाँ आपको ये बात बताता चलूँ कि पुलिस की जो फाइंडिंग है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, वो कभी भी कोर्ट को बाउंड नहीं कर सकती कि भाई साहब हमने इसको बेगुनाह कर दिया, आप भी बेगुनाह लिखें, हमने इसको गुनहगार कर दिया, आप भी गुनहगार लिखें। अदालत को कभी वो बाउंड नहीं कर सकते। उनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो उन्होंने कर ली है, अब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अगर यहाँ पे अगर जज साहब जो है वो ये सोचते हैं या जुडिशल माइंड अप्लाई करते हैं और उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि ये जिस शख्स को इन्होंने बेगुनाह किया है क्यों ना उसको दोबारा कोर्ट में बुला के सुन लिया जाए, तो इसको जो है वो सेक्शन 204 के तहत जो है वो समन जारी कर सकते हैं उस शख्स की निस्बत जिस मुलजिम को जो है वो पुलिस ने बेगुनाह लिखा है, और उसको दोबारा से जो है वो बेल करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो प्री अरेस्ट बेल करवा के नहीं आएगा, बल्कि वो सेक्शन 91 के तहत जो है वो अश्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएगा और शामिल तफ्तीश होकर फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो उसमें जो है वो शामिल हो जाएगा। इसी तरह से आपको बताऊं कि 512 ज़वाद फे के तहत जो है वो कहते हैं जी 512 का जो है वो चालान, 512 का कोई भी चालान नहीं होता। ये ऐसे ही एक जो है ना वो बना हुआ है। चालान तो हमेशा जो पुलिस रिपोर्ट जो सबमिट होती है वो तो हमेशा जो है वो 173 ज़वाद फे के तहत होती है, कभी भी 500। हाँ, यहाँ आपको ये बता दूँ कि 512 जो है वो एक फैसिलिटेटिंग आप प्रोविजन उसको कह सकते हैं। अब क्या हुआ कि कोई बंदा था वो इश्तिहारी हो गया, इश्तिहारी होने के बाद उसने ये समझा कि मेरे जो जितने भी गवाह हैं, जितने भी एविडेंसेस हैं, जब मैं मफरूर रहूँगा तो जब मैं वापस आऊँगा तब तक तो ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी। तो कोर्ट को ये इख्तियार है कि जो गवाहान थे, अब कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ इस तरह से, या कुछ मुल्क से बाहर जाना होता है, या कुछ की जो है मेमोरी लॉस्ट हो सकती है, तो इस ख़दशे के पेश नज़र उनकी जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। ये होती है 512। इसके अलावा आगे आपको बताऊं कि खाना नंबर 3 और 4 में जो है मुलजिम जो चालान किए गए हैं, अब चालान किए गए हैं, अब खाना नंबर 3 जो है उसमें होता है कि वो हिरासत में है, वो जो है वो जुडिशल कस्टडी में है, वो जो है वो जेल में है, वो लॉकअप में है, वो कस्टडी में है, मतलब वो ज़ेरे हिरासत हैं। और चौथे नंबर पे जो चालान किए गए होते हैं उन्होंने अपनी ज़मानत करवा ली। अब ज़मानत जो है वो प्री अरेस्ट भी हो सकती है, ज़मानत जो है वो पोस्ट अरेस्ट भी उनकी हो सकती है। प्री अरेस्ट अगर उनकी बेल है तो वो कन्फर्म हो गई है, लेकिन ये है कि उनको चालान किया गया है। अब खाना नंबर जो इसके अलावा खाना नंबर जो है 5, और वहाँ पे जो है वो तफसील माल मुकदमा आती है। माल मुकदमा में जो एम्प्टी थे, या वहाँ पे कोई कपड़े थे, या खून आलूद जो है वो वहाँ पे मट्टी थी, या कुछ भी इस तरह के जो उस केस के रिलेटेड
जो भी माल मुकदमा होता है वो इसमें लिखा जाता है। वो ये खाना नंबर 5 का आपको मैं बता रहा हूँ। और इसी तरह से खाना नंबर 6 जो है उसमें गवाह वगैरह होते हैं, उनके नाम पता सरकारी है प्राइवेट है जो भी है। और खाना नंबर जो 6 है वहाँ पे ये स्पेसिफ़िक तौर पे जो तफ्तीश के हालात हैं, जो हालात मुकदमा हैं और उसका जो है वो अभी तक वो किस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं, अभी तक जो है उनकी कितनी तफ्तीश हुई है, उसमें सारा कुछ जो है वो लिखा जाता है। उसमें जुर्म लिखा जाता है, जी हमने ये मुकदमा इस डेट को हुआ था, इसमें हमने इतने लोगों को पकड़ा, इतने लोग इश्तिहारी हुए, इतने लोगों, मतलब कि एक मुख्तसर जो कैफियत होती है वो इसमें मेंशन की जाती है। अब मैं दोबारा आपके सामने ये रिपीट कर दूं कि सबसे पहला खाना जो है वो मुद्दई के लिए होता है। दूसरा जो है वो उन लोगों के लिए होता है जो जुडिशल नहीं किए गए, जिनमें मैंने आपको बताया कि इश्तिहारी हो सकता है या उसमें जो है वो कोई बेगुनाह हो सकता है। तीसरे नंबर और चौथे नंबर में वो होते हैं जो चालान किए गए होते हैं। तीसरे नंबर खाने में वो होते हैं जो हिरासत में होते हैं। चौथे नंबर में वो होते हैं जो कि ज़मानत पे होते हैं। और पाँचवें नंबर पे मैंने आपको बताया कि माल मुकदमा के लिए खाना होता है। और छठे नंबर पे मैंने आपको बताया है कि गवाह होते हैं। और सातवें नंबर पे मैंने आपको बताया कि उसके मुकदमा की जो हालात व वाक़यात हैं, जो कैफियत है और उसमें जो जुर्म है ये लिखा जाता है। अब जब ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो गई, अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ये एक पूरा फलंदा बनेगा जिसमें जो है वो मेडिकल MLC हो सकता है, जिसमें जो है 161 के बयानात की हो सकते हैं, जिसमें जो है वो नक्शा मौका हो सकता है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो इस रिपोर्ट में जो है वो सबमिट कर दी जाएंगी। अब जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो मुतलका कोर्ट में जो है वो जाएगा और वहाँ जाके जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वो फ़ाइल दिखाएगा, वो पुलिस रिपोर्ट जो है वो दिखाएगा। और दिखाने के बाद अगर वो उसको ओके करता है, उसको जो है वो पास कर देता है, उसको जो वो अलाउ कर देता है, तो उसके बाद जो है वो मुतलका उस कोर्ट में जो है वो मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में जो कॉग्निजेंस ले सकता है उसमें फर्दर प्रोसीडिंग के लिए सबमिट वो फ़ाइल करवा दी जाएगी। और इसमें ये भी देखा जाएगा, इसमें मैं आपको बता दूं कि एक तो ये है कि कंप्लीट इसकी मैक्सिमम जो दिन है जो इसमें दिए गए हैं कानून के मुताबिक वो तो 14 है। अब 14 में अगर वो सबमिट नहीं करवाता तो 3 दिन फर्दर उसको मिल जाएंगे और 3 दिनों में मतलब टोटल ये 17 दिन हो गया। 17 दिनों के अंदर अंदर उसको चाहिए कि वो नामुकम्मल अगर चलान है उसको वो जो है नामुकम्मल से मुराद ये है कि कॉल डाटा लेना है, किसी की रिपोर्ट आनी है, वो नहीं अभी तक आ सकी, तो वो नामुकम्मल ही सबमिट करवा देगा कोर्ट में। और इसके अलावा मुकम्मल जो है, मुकम्मल तो साफ ज़ाहिर चलान मुकम्मल है, इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद होता है अनट्रेसेबल जो होते हैं, इस तरह के जो है वो रिपोर्ट होती है जो कि जैसे कि मैंने आपको इश्तिहारियों के बारे में बताया वो सबमिट आर्जी तौर पे कर ली जाती है। इसके अलावा इखराज रिपोर्ट जो है होती है कि कैंसिल किए जाए, मतलब ये जो मुकदमा हुआ था ये तो FIR जो ये हुई थी ये तो सिविल नेचर की थी, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं बनता था, तो इसका जो है वो इसके इखराज रिपोर्ट अगर पुलिस अगर जज साहब उससे मुत्तफिक होते हैं तो जज साहब जो है मुतल्लिका SP को लिखेंगे, SP जो है SHO को फाइल भेजेगा और वो उसको जो है इखराज रिपोर्ट बना के वापस अदालत में जमा करवा देंगे कि जनाब ये हमने जो है वो, और उस पर जो है वो लाल कलर की जो है वो पेंसिल से वो उस पर कांटा लगा दिया जाएगा कि जनाब ये देखें हमने इखराज रिपोर्ट जो है वो बना दी और ये FIR जो है इसका इखराज हो चुका है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया है कि पुलिस जो है वो अपनी जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो अदालत को बाउंड नहीं कर सकती कि भाई साहब ये जो है ये हमने इन्वेस्टिगेशन की है और आप भी इसको, अगर कोर्ट चाहे तो वो दोबारा से जो है वो उसको कह सकती है कि जाओ भाई दोबारा से इसकी मुकम्मल तौर पे जो है वो इन्वेस्टिगेशन करो। मतलब किसी को बेगुनाह लिखा है तो वो ये नहीं होता कि वो अदालत भी उसको मान ले कि भाई तो ये बेगुनाह है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है चालान के अंदर कि चालान जो है वो सबमिट कहाँ होगा, चालान क्या होता है, चालान के खाने कितने होते हैं, कितने किस्म के चालान होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ये ज़रूर सुनिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।